Hello everyone, welcome to my channel. So here we have taken chapter number 6 of class 9th, that is tissue. और हम लोगों ने प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ लिया है। एनिमल टिश्यू के बारे में हमने एनिमल टिश्यूज़ पढ़ लिए हैं। फर्स्ट इज़ एपिथेलियल टिश्यू एंड सेकेंड इज़ कनेक्टिव टिश्यू। ओके, सो बेसिकली इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट विल बी मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, तो ये भी आपका एनिमल टिश्यू का में ही आएगा। तो एनिमल टिश्यूज़ क्या हैं? एनिमल टिश्यूज़ बेसिकली क्या है, आप अपने हाथ को अगर देखें, आप कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हो, एक्सपैंड कर पाते हो। मान लीजिए आपका हैंड है और ठीक है, ये आपका मान लीजिए हैंड है, बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, तो आप अपने हाथ को कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहे हो, फिर एक्सपैंड कर पा रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहे हो या एक्सपैंड कर पा रहे हो। दिस इज़ बिकॉज ऑफ मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, तो जो मस्कुलर टिश्यूज़ हैं दे आर कंसिस्ट ऑफ elongated cells and these are and that elongated cells are called as muscles fibers। ठीक है, तो ये जो टिश्यू होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉडी के मूवमेंट के लिए। कि पैर है हमारा, ठीक है, तो पैर है हमारा तो हमें पैर को मूवमेंट कराना है, या पैर मूवमेंट में चल रहा है या पैर मूव हो रहा है। मान लीजिए हम चल रहे होते हैं तो हमारा पैर मूव कर रहा होता है, फिर हम बैठ रहे होते हैं तो हमारा पैर फोल्ड कर जाता है। तो ये जो मूवमेंट है दैट इज़ ड्यू टू द मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो हमारे मसल्स हैं दे कंटेन अ स्पेशल प्रोटीन। व्हाट दे कंटेन अ स्पेशल प्रोटीन, जिसे हम लोग कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं, जिसकी वजह से ये मूवमेंट हो पाता है। ठीक है, मस्कुलर टिश्यूज़ का ये जो मसल्स का मूवमेंट है ये इसीलिए हो पाता है बिकॉज दिस अलाउ अ मूवमेंट ऑफ बॉडी, बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, बिकॉज ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन दे कैन मूव। ठीक है, द बॉडी, जो हमारी बॉडी है वो मूव कर पाती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स जो हम कर पाते हैं। ठीक है, सो अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं कुछ मस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में, कुछ मसल्स के बारे में। ठीक है, तो जैसे अब सिंपल सी अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे मसल्स हैं जो हमारे कंट्रोल में रहते हैं। कंट्रोल इन द सेंस कि अगर हम बात करते हैं, कंट्रोल का मतलब होता है जैसे मान लीजिए हमें अपने हाथों का मूवमेंट करना है, ठीक है, तो वो हम अपनी विल पावर से हम हाथों को मूव कराते हैं, फिर हाथों को ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। देखिए अगर 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 आपकी टीचर ने कभी आपको बोला हो कि फोल्ड योर हैंड्स, इफ़ आपकी क्लास टीचर ने अगर आपको या आपके सब्जेक्ट टीचर ने आपकी क्लास में बोला हो कि फोल्ड योर हैंड्स, तो बच्चे तुरंत समझ जाते हैं और वो हैंड को फोल्ड कर लेते हैं। मतलब कि वो उनके पार में है, उनकी विल पावर से हो रहा है ये काम, मतलब उनकी मर्ज़ी से हो रहा है। ठीक, मतलब वो कर रहे हैं तो हो रहा है। ठीक है, फिर अगर टीचर बोलता है कि सिट स्ट्रेट, तो सब लोग एकदम सीधे बैठ जाते हैं ना, कैसे सीधे एकदम बैठ जाते हैं। तो ये सारे एक्शंस जो हैं वो वॉलंटरी हैं, मतलब हमारे कंट्रोल से चल रहा है, हमारी विल पावर के थ्रू चल रहा है। तो ऐसे मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं वॉलंटरी मसल्स। इस ऐसे मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉलंटरी मसल्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो मसल्स प्रेजेंट इन आवर लिम्स मूव व्हेन वी वांट टू देम एंड स्टॉप व्हेन वी सो डिसाइड। मतलब जब हम चाहते हैं तो उन्हें रोक सकते हैं। मान लीजिए कभी कभार बच्चे पैर हिलाते हैं ना, मान लीजिए वो झूले पे बैठे हैं और वो पैर हिलाते हैं, तो कभी कभार उनके मदर्स उनको ऐसे करके टोक देती हैं ना कि बेटा पैर नहीं हिलाना, ऐसे कहती हैं ना। तो दिस इज़ बिकॉज कि उनके विल पावर में है कि वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो स्टॉप कर सकते हैं, तो वो उसको फिर मना करती हैं, तो वो बंद कर देते हैं वो काम करना। ठीक है, अगर वो चाहते हैं तो फिर वो जो काम है फिर वो शुरू कर देते हैं, फिर उनको अगर बोला जाता है तो फिर वो वहाँ पर स्टॉप कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो एक्शन है ये उनके अकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वॉलंटरी एक्शन या वॉलंटरी। और ये कौन करता है? ये मसल्स, ऐसी मसल्स को हम लोग बोलते हैं वॉलंटरी मसल्स। द मसल्स विच आर प्रेजेंट इन आवर लिम्स move when we want to them and stop when we want to stop them। ठीक है, तो these muscles are called as voluntary muscles। ठीक है, इसको हम लोग स्केलेटल मसल भी बोलते हैं क्योंकि ज़्यादातर ये बोन से रिलेटेड होती हैं ना,
तो इसे हम लोग स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं, बिकॉज दे आर अटैच्ड टू बोन्स एंड हेल्प इन बॉडी मूवमेंट ना, बॉडी मूवमेंट के में हेल्प करती हैं। और कुछ ऐसे भी आपके सेल्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि हमारे जो ये अभी हम लोगों ने स्केलेटल की बात की ना, स्केलेटल मसल्स की, इन्हें हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटेड मसल्स। एंड दिस इज़ द डायग्राम ऑफ स्ट्रेटेड मसल्स। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ स्ट्रेटेड मसल्स। जो हमारे कंट्रोल में होता है ना, जो वॉलंटरी मसल्स होते हैं, जो हम अपनी विल पावर से कर रहे हैं कोई भी काम, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटेड मसल्स, ठीक है, या स्केलेटल मसल्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज वो बोन से अटैच रहते हैं एंड दे हेल्प इन द मूवमेंट। तो बेसिकली इन्हें हम लोग स्ट्रेटेड मसल्स बोलते हैं। स्ट्रेटेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सब, ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्ट्रेटेड, इस तरीके से आप लाइन देख रहे हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड एज स्ट्रेटेड, बिकॉज ऑफ दिस इज़ कॉल्ड एज स्ट्रेटेड मसल्स, ठीक है। यहाँ पर स्टेरिएशन है, ठीक है। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं स्ट्रेटेड मसल्स की, पूछी जा सकती हैं ये सारी चीज़ें, तो प्लीज़ रिमेंबर इट कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। पहली बात कि ये एकदम लॉन्ग है और सिलेंड्रिकल है, देख रहे हैं ना, सिलेंड्रिकल जैसा शेप है। फिर ये अनब्रांच्ड है, कोई ब्रांच दिख रही है इसमें, कोई भी ब्रांच नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब दे आर अनब्रांच्ड एंड दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। अब यहाँ पर देखिए, ये एक ही सेल है, यहाँ पर भी न्यूक्लियस है, यहाँ पर भी न्यूक्लियाई है, यहाँ पर भी न्यूक्लियाई है और यहाँ पर भी न्यूक्लियाई है, मतलब कि इनके पास ढेर सारे न्यूक्लियस हैं एक ही सेल में, ठीक है। तो इन्हें हम लोग बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या आ गया कि पहली बात, सो दीज टिश्यूज़ आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल, दूसरी चीज़ दे आर अनब्रांच्ड, तीसरी चीज़ मल्टी न्यूक्लिएटेड। और इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, जस्ट लाइक मूवमेंट ऑफ लेग्स, मूवमेंट ऑफ आवर हैंड्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी ना। फिर इसके बाद आता है हमारा इनवॉलंटरी मसल्स के बारे में। इनवॉलंटरी मसल्स क्या होते हैं? इनवॉलंटरी मसल्स ऐसे मसल्स होते हैं, मतलब जिनको हम अपने से कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए हम लोगों ने खाना खाया, ठीक, अब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है, उसमें भी मसल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पर हमारा इनवॉलेंट्री मसल्स काम करेगा, हमारे कंट्रोल से डाइजेशन सिस्टम नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि हमने, भाई मान लीजिए कि हमने डाइजेशन सिस्टम हो रहा है, हमने खाना खाया और हमने खाने को बोल दिया नहीं अभी डाइजेशन नहीं करना है, अभी 1 घंटे बाद करना है, ऐसा तो नहीं बोलते ना। हम अपना काम करते रहते हैं और डाइजेशन का प्रोसेस अपने आप होता रहता है, इसका मतलब है कि वो हमारे कंट्रोल से नहीं चल रहा होता है। सो दैट विल बी कॉल्ड एज इनवॉलेंट्री मसल्स। जैसे हम अपनी आँखों की जो हमारी पलकें हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, वो हमेशा आप कह सकते हो कि आप कहते हैं ना कि बिना हमारे विल पावर से ही वो अपने तरीके से क्लोज और ओपन होती रहती हैं ना। सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इनवॉलेंट्री मसल्स, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग ऐसे मसल्स जो मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज द इनवॉलेंट्री मसल्स, या इनको हम स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? स्मूथ मसल्स। जैसे हमारे स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ज़्यादातर स्टमक में प्रेजेंट हैं। और कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एंड दे आर फाउंड इन द आइरिस ऑफ द आई, दे आर ऑल्सो फाउंड इन द आइरिस ऑफ द आई, यूरेटर्स में, और इन द ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स, लंग्स में जो ब्रोंकाई होते हैं वहाँ पर, वो भी हमारे कंट्रोल से नहीं चल रहा होता है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर होता है, ठीक है। तो जो मूवमेंट है फूड का हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, तो वहाँ पर भी रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है। जैसे मान लीजिए ईसोफेगस है, ठीक है, मान लीजिए आपने खाना खाया, तो फिर खाना खाने के बाद में यहाँ पर ये मान लीजिए कि ये माउथ है सॉरी, ठीक है, ये माउथ है, फिर यहाँ से आपने, सॉरी दिस इज़ नॉट सो गुड, हाँ, मान लीजिए कि ये आपका ईसोफेगस हो गया, ठीक है, ये मान लीजिए ईसोफेगस हो गया, आपने कुछ खाना खाया, तो यहाँ पर भी आपको पता होगा कि यहाँ पर आप जब खाना खा रहे होते हैं तो खाना भी मूवमेंट कर रहा होता है, एंड दैट मूवमेंट इज़ कॉल्ड एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, खाना यहाँ पर जाएगा, एक्सपैंड करेगा, फिर दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर एक्सपैंड करेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इस तरीके से आपका खाना जो आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। तो वो हमारी मर्जी तो नहीं हो रहा है ना,
ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो मूवमेंट हो रहा है फूड का इन द एलिमेंट्री कैनाल और द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स इन द इनवॉलेंट्री आर द इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स, ठीक है। सो वी कैन नॉट रियली स्टार्ट देम और स्टॉप देम सिंपली, ठीक है। हम कभी स्टार्ट या स्टॉप नहीं कर सकते उनको, ठीक है। फिर इसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, अब यहाँ पर इसका डायग्राम दिया हुआ है, बहुत ही सुंदर डायग्राम, ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुली बताया गया है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। देखिए पहली बात तो इनका शेप आप कुछ इस तरीके से देख रहे होंगे, ये स्पिंडल शेप, स्पिंडल। अब यहाँ पर आपने स्ट्रेटन देखा था ना, स्ट्रेटन्स, ठीक है, स्टेशंस देखा था यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए कुछ स्टेशंस नहीं है, यहाँ पर स्पिंडल शेप। अब इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर देख रहे हो, मतलब इधर से पॉइंटेड है, इधर से पॉइंटेड है और बीच में न्यूक्लियस, ठीक है, ये देख रहे हो। तो मतलब है कि एंड पे ये पॉइंटेड है, इसका मतलब स्पिंडल शेप्ड है, यूनी न्यूक्लिएटेड है, मतलब एक ही न्यूक्लियस है। और यहाँ पर स्ट्रेटेड मसल में क्या बात थी, हमने पढ़ा था कि यहाँ पर मल्टी न्यूक्लिएटेड थे, यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर यूनी न्यूक्लिएटेड है, एक ही न्यूक्लियस है, ठीक। फिर और इसके बाद क्या है, दे आर ऑल्सो अनब्रांच्ड, कोई ब्रांचेस तो नहीं दिख रही है ना आपको, तो ये भी अनब्रांच्ड है। सो इसके एग्जांपल्स आपके हो जाएंगे, मान लीजिए कि किडनी अपना प्रोसेस कर रहा है और डाइजेस्टिव सिस्टम अपना प्रोसेस कर रहा है, तो ये सारे इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड एज अनस्ट्रेटेड मसल्स ऑल्सो, इन्हें हम लोग स्मूथ मसल्स भी कह सकते हैं और अनस्ट्रेटेड मसल्स भी कह सकते हैं, बिकॉज इसमें स्ट्रेशंस नहीं है, ठीक है, ठीक है। फिर अब हमारा आता है कि आखिरी में कार्डियक मसल्स, ठीक है। कार्डियक मसल आपको नाम से ही लग रहा होगा कि कार्डियक मसल है, कार्डियक का मतलब है हार्ट से रिलेटेड, मतलब ये ऐसे मसल हैं जो केवल हार्ट में प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, तो इन्हें हम लोग कार्डियक मसल्स बोलते हैं, ठीक है। इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है, ओके। तो जो हम मसल्स का जो हमारे हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है ना, ये जो मान लीजिए कि जो हार्ट है हमारा, हार्ट में जो मतलब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, फिर रिलैक्स कर रहा है, फिर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, फिर रिलैक्स कर रहा है, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है या कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का, ये एक मसल के थ्रू हो रहा है, ठीक है, जो हमारे हार्ट में मसल्स प्रेजेंट है उसके थ्रू हो रहा है। तो ये भी एक इनवॉलेंट्री रिएक्शन है, मतलब ये इनवॉलेंट्री मसल्स के ही थ्रू हो रहा है, मतलब वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इसका स्पेशलाइज्ड यहाँ पर मसल्स हैं जिसे हम लोग बोलते हैं कार्डियक मसल्स, ओके। तो हार्ट मसल सेल्स आर, इनके अब प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। पहली बात तो ये सिलेंड्रिकल टाइप के ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा स्ट्रेटेड मसल्स के जैसे ये दिख रही हैं, स्ट्रेट मतलब आपको सिलेंड्रिकल हैं। और दूसरी चीज़ यूनी न्यूक्लिएटेड है, यूनी न्यूक्लिएटेड मतलब जैसे ये यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, तो मतलब इसके बीच में एक ही सेल है, तो मतलब दे आर यूनी न्यूक्लिएटेड, ओके। फिर दूसरी चीज़ के क्या चीज़ है कि ये दीज आर ब्रांच, ये देखिए ना ऐसे करके आपने ऐसे देखा, ऐसे 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 करके, ये देखिए ना इस तरीके से ऐसे ब्रांच टाइप का दिख रहा है, सो दिस इज़ कॉल्ड ब्रांच। तो ये ब्रांच्ड है, ठीक है, यूनी न्यूक्लिएटेड है, देखिए ये न्यूक्लियाई दिखाया है, और यहाँ दे आर सिलेंड्रिकल, और यहाँ पर स्टेशंस भी पाए गए हैं ना, स्टेशंस भी हैं। सो दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, कार्डियक मसल्स, ओके। सो you have to remember the diagram as well as the example of these muscles कि ये मसल्स कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, क्या वर्किंग है, क्या प्रॉपर्टीज़ है, तो यू हैव टू लर्न अबाउट these things, ठीक है। सो नाउ वी हैव आवर लास्ट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, दैट इज़ नर्वस टिश्यू। इस चैप्टर में हमारा ये जो लास्ट टिश्यू के बारे में जिसे हम मतलब इस चैप्टर में जिसके बारे में हमें बात करनी है, दैट इज़ नर्वस टिश्यू, ओके। सो नर्वस टिश्यू को आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, मतलब नर्व से रिलेटेड। ऐसा नहीं है कि हमारे जो नर्व्स होते हैं ना नर्व से रिलेटेड, ऐसा नहीं। क्या है नर्वस टिश्यू का मतलब होता है कि ये एक ऐसे मतलब कि ये एक ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो कि सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि सिग्नल मतलब ये आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मतलब किसी भी बॉडी पे ऐसे प्रोवाइड कराते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन है हमारे पार्ट में, मान लीजिए आपको आपने कोई गर्म चीज़ छू ली, ठीक है, बहुत हॉट चीज़ आपने छू ली और आपका हाथ तुरंत वहाँ से हट जाएगा,
दिस इज़ बिकॉज ऑफ द नर्वस टिश्यूज़ या नर्वस सेल्स हमारे काम करने लगते हैं, तो जिसकी वजह से हम वो अपना हाथ हटा लेते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। यू विल स्टडी अबाउट द रिफ्लेक्स एक्शन इन क्लास 10th, ठीक है। तो अब ये वहाँ पर आपके नर्वस टिश्यूज़ काम करते हैं, ओके। मान लीजिए कि बहुत कोल्ड है, तब भी आपके सेंसेशन को पता लग जाता है। आपको किसी ने कुछ काटा, ठीक है, मतलब आपको किसी मच्छर ने काट लिया, ठीक है, मॉस्किटो ने काट लिया, तो आपको पता लग जाता है अरे यहाँ पर मच्छर काट लिया, ठीक है। तो ये सारे जो सेंसेशन हो रहे हैं ये कौन प्रोवाइड करा रहा है, मतलब कौन भेज रहा है, ये जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स पास ऑन हो रहा है कि अरे झटके से तुरंत मच्छर काटा, तुम्हारा आपका हाथ तुरंत वहीं पहुँच गया, ठीक है। तो दैट इज़ ड्यू टू दिस नर्वस टिश्यू, ठीक है, जो हमारे नर्व सेल्स काम कर रहे होते हैं। तो दीज नर्वस टिश्यूज दीज आर स्पेशलाइज्ड टू कंडक्ट सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स, ओके। तो इन सेल्स की ये जो सेल्स होते हैं दे पजेस द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड द स्टिमुलाई। स्टिमुलाई का मतलब होता है समथिंग दैट कॉजेज एक्टिविटी। मान लीजिए कि कुछ एक्टिविटी जो कॉज करे, मतलब एक्टिविटी जो हो, तो वहाँ पर ये रिस्पॉन्स पहुँचाते हैं। मतलब हाथों को अगर कोई एक्टिविटी करनी है तो वहाँ तक ये रिस्पॉन्स पहुँचाएंगे, पैरों को कुछ एक्टिविटी करनी है वहाँ तक तुरंत रिस्पॉन्स पहुँचाते हैं, ठीक है। सो हाउ एवर द सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड एंड देन ट्रांसमिटिंग द स्टिमुलस वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द बॉडी, ओके। तो होता क्या है कि पहले ब्रेन से ये सिग्नल्स निकलते हैं, फिर स्पाइनल कॉर्ड, फिर स्पाइनल कॉर्ड से हमारे पूरे नर्व्स में, मान लीजिए ये ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड, फिर हमारे पूरे नर्व्स में, ऐसे करके पूरे नर्व्स में हमारे ये सिग्नल्स पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इनकी जो ये जो टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, इसकी एक सेल को हम लोग नर्व सेल या न्यूरॉन बोलते हैं, ठीक है। इसकी एक सेल को नर्व सेल या न्यूरॉन बोला जाता है, ठीक है। सो आई विल शो यू द डायग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, मतलब ये एक सेल का डायग्राम है, मतलब जो नर्वस टिश्यू होता है वो पूरा इसी से बना हुआ है, ये एक न्यूरॉन है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में सबसे बड़ी सेल यही होती है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी सेल यही होती है, ठीक है, दिस न्यूरॉन, या आप कह सकते हो नर्व सेल, ओके। तो ये आपका नर्व सेल है, ये एक सेल है पूरा का पूरा, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ी सी बहुत थोड़ा सा चीज़ यहाँ पर बताया गया है आपको, जैसे कि आई विल टेल यू व्हाट इज़ दिस। ये जो आप ये देख रहे हो ना, ये पूरा ये येलो कलर का, दिस इज़ सेल बॉडी, या इसे आप साइटोन भी कह सकते हो, ठीक है, सेल बॉडी या साइटोन भी कह सकते हो, ठीक है। ये आप न्यूक्लियस देख रहे हैं, ठीक है, जो कि बीच में एकदम सेंटर में है, और यहाँ पर आप डेंड्राइट्स देख रहे होंगे, ठीक है। ये डेंड्राइट्स का ही बेसिकली काम होता है सेंसेशन प्रोवाइड कराना। सेंसेशन का काम कौन करता है? डेंड्राइट्स ही करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ये हमारा एक्सॉन है, एक्सॉन ये दिख रहा होगा ये, ठीक है, ये एक्सॉन है, ओके। फिर इसके बाद में यहाँ पर ये नर्व एंडिंग है। नर्व एंडिंग का मतलब है इसके बाद फिर आपका ये इस तरीके से आपका हेड आ जाएगा, सेल बॉडी आ जाएगी, इस तरीके से ये पूरे अटैच रहते हैं, पूरे हमारे बॉडी में पूरे ये फैले हुए हैं इसी तरीके से, ठीक है। तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। इफ़ आई विल टॉक अबाउट दिस, ये ऊपर वाला, तो इसको हम लोग माइलिन शीट बोलते हैं, ठीक है, माइलिन शीट आप कह सकते हैं। फिर यहाँ पर बीच में नोड ऑफ रणवीर भी होता है, ठीक। फिर इसके बाद इसमें एक श्वान सेल भी होता है, ठीक है। तो पूरा ये डायग्राम फुल्ली बहुत अच्छे से नहीं दिखाया गया है, बट इसके बारे में, नर्वस टिश्यूज़ के बारे में, नर्वस सेल्स के बारे में यू विल स्टडी इन क्लास 10th, ठीक है। तो उस चैप्टर में आपको 10th क्लास में एक चैप्टर मिलेगा, वहाँ पर आप नर्वस टिश्यू के बारे में, नर्वस सेल के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल्ड फॉर्म में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, साथ में आपका ये जो डायग्राम है वहाँ पर और क्लियरली दिया हुआ है। तो बेसिकली हमारे नर्व इम्पल्सेस दे अलाउ अस टू मूव आवर मसल्स व्हेन वी वांट टू। जब हम मूव करना चाहते हैं तो कौन प्रोवाइड कराता है? नर्व इम्पल्सेस। और ये जो फंक्शनल कॉम्बिनेशन है नर्व का और मसल टिश्यू का, नर्व का और मसल टिश्यू का, इज़ फंडामेंटल टू मोस्ट एनिमल्स एंड दिस कॉम्बिनेशन इनेबल्स एनिमल टू मूव रैपिडली इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई का मतलब ये भी बताया,
ऐसा कि मतलब समथिंग दैट कॉज एक्टिविटी, जैसे आपके हाथ हो गए, तुरंत कॉज करते हैं एक्टिविटी को, कुछ भी, कि हाथ हटाना है या कुछ काम करना है, ठीक है। सो दैट इज़ कॉल्ड एज, कि आप कह सकते हैं कि दीज मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द, आप कह सकते हैं फॉर द फंक्शन, या आप कह सकते हैं कि फॉर द फंक्शन ऑफ आर बॉडी, या आप ये कह सकते हैं ना कि ये जो इनका, ये जो नर्व का और इसमें मसल टिश्यूज़ का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ना, ताकि हमारे जो एनिमल्स हैं वो पूरे काम कर पाएँ अच्छे से। सो हियर वी हैव completed our 6th chapter of class 8th, class 9th, that is टिश्यू, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर ख़त्म कर लिया है। सो आई होप you won't be having any of the doubts. If you will be having, please write it on the comment box. I will clear your doubts. Okay, so I will see you again in my next video. Please, if you will like my video, don't forget to like, subscribe, and share with your friends. Please do it very fast. Okay, see you in the next video. Thank you. Stay safe.